हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटो नर्वस सिस्टम, इसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और आज की क्लास में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम सिंपैथोमिमेटिक एजेंट के बारे में देखेंगे जो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट है। इससे पहले वाले क्लास में हमने डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट के बारे में देखा था। फिर उनके जो एग्जाम्पल्स हैं ड्रग के वो हम देखेंगे, हाइड्रो ऑक्सी एमाइलोथियामाइन और स्यूडोफेड्रिन के बारे में हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से डिस्क्रिप्शन ही लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट के बारे में। इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम विद इन द एडर्जिक नर्व टर्मिनल्स। ठीक है, यानी जो इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमेट्रिक एजेंट होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जो रिलीज करता है, स्टोर करता है न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से, एडर्जिक नर्व टर्मिनल से। द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हियर इज नॉन एपिफ्रेन। ठीक है, which on being released stimulate the adrenergic receptor on effector organ. This drug studied below, यानी ये ड्रग्स जो है पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम। हाइड्रो हाइड्रो एम्फेटियामाइन, ठीक है, और सूडोफेड्रिन। ठीक है, इन दोनों ड्रग्स के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं आने वाली स्लाइड में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी एम्फेटियामाइन के बारे में। हाइड्रोक्सी एम्फेटियामाइन अक्कर्स हैज ए हाइड्रोब्रोमाइड सॉल्ट। ठीक है, ये हाइड्रोब्रोमाइड सॉल्ट की तरह होती है, मतलब अक्कर्स है। ड्राइव फ्रॉम द एम्फेटियामाइन, कहाँ से ड्राइव होती है, एम्फेटियामाइन से। इट इज ए पावरफुल वेसो कंस्ट्रक्शन, यानी ये क्या करती है, वसल्स कंस्ट्रक्शन में एक पावरफुल वेसो कंस्ट्रक्शन है। which stimulate अल्फा रिसेप्टर बट लैक्स एनी सीएनएस एक्टिविटी, यानी ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है अल्फा रिसेप्टर को बट किसी भी सीएनएस एक्टिविटीज को लैक करती है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल नेम ये है, ठीक है, और स्ट्रक्चर एक कुछ इस तरीके का है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। हाइड्रोक्सी एमोफेटियामाइन हाइड्रोब्रोमाइड इज एन इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। ठीक है, ये क्या है कि इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है। इट कॉजेस माइग्रेटिस बाय रिलीज नॉन एपिड्रेन फ्रॉम एडर्जिक नर्व टर्मिनल्स। ठीक है, यानी ये क्या है कि ये माइग्रेटिस की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि ये रिलीज करती है नॉन एपिफ्रेन कहाँ से, एडर्जिक नर्वस टर्मिनल से। यूजर्स की बात करें, इट इज यूज इन नैर्कोलेप्सी में। ठीक है, सडन अटैक ऑफ स्लीप होती है, उसे हम बोलते हैं नैर्कोलेप्सी, उसमें यूज की जाती है। चाइल्ड हैविंग हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम, ठीक है, हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम है, उनमें यूज की जाती है, बच्चों में, मतलब एज ए ड्रग की तरह यूज की जाती है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर्ड बिटवीन 20 to 20 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना चाहिए। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट से प्रोटेक्टेड और सनलाइट से प्रोटेक्टेड रखना चाहिए जो भी ड्रग है। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो खाली सॉल्यूशन ही इसमें बनते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो पेरीमाइड्री। ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है, ये इसका एग्जांपल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सूडोएफेड्रिन के बारे में। इट इज एन अल्फा बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट। ठीक है, ये क्या है, अल्फा बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट है एंड ए सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है विच आल्सो इंक्रीज नॉन एपिफ्रेन रिलीज। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है नॉन एपिफ्रेन को। इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एपिहेड्रिन। ठीक है, ये एपिहेड्रिन की स्ट्रक्चरली सिमिलर है एंड रिलीफ एनसेट्स एंड सिंक कॉन्जुगेशंस। ठीक है, इट आल्सो रिलीफ ओटिग्लेरिया रिलेटेड टू ए ट्रैवल इन एडल्ट। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए केमिकल नेम है और ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। सूडोफेड्रिन इज ए सिंपैथोमिमेटिक विद ए मिक्स्ड मैकेनिज्म है इसका, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इट इनडायरेक्टली स्टिमुलेट अल्फा एडर्जिनिक रिसेप्टर एंड कॉज रिलीज ऑफ एंडोजेनस न्यूरोनेफ्रिन
फ्रॉम द ग्रेन्युलेशन ऑफ न्यूरॉन वाइल इनडायरेक्टली स्टिमुलेट बीटा एडेरेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपने दोनों तरीके से देख लिया। यूजर्स की बात करें, इट इज यूज्ड इन वैसोमोटर रेडियसिस में यूज किया जाता है, नेसल एंड सिंक एंड इंक्लोस्टेड ट्यूब कॉन्जुगेशन में यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज फर्स्ट लाइन थेरेपी इन प्रेमिज्म। ठीक है, प्रेमिज्म में फर्स्ट लाइन थेरेपी की तरह यूज की जाती है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे ये स्टोर रखना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो सिरप और टैबलेट बनाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो सूडेफेड कॉन्जुगेशन हो गया, सूडोगेस्ट हो गए, सूडेफेड 12 आवर्स हो गया, सूडोफिस चिल्ड्रन नेसल डिकॉन्जेस्टेंट हो गए। ठीक है, ये देखिए सूडोफिन कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम बात की इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट के बारे में, उसके बाद हाइड्रोक्सी एमाइल पेटियमीन के बारे में, उसके बाद बात की हमने सूडोफेड्रिन के बारे में। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, bspharmacy.in और डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।